असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, विमलेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा चीन, क्योंकि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया हिंद चीन के हिस्से थे। सेकंड क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ? तो इसका जवाब होगा वियना कांग्रेस 1815 में हुआ, जब नेपोलियन के पतन हुआ था 1814 में। तो 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा वियना में इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और उस समय अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका आंसर होगा यूरोपियन संघ। यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे और कंबोडिया में हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो हम आपको बता दें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई और ये स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था जमशेदपुर में। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गोल घर कहाँ स्थित है? तो गोल घर पटना में स्थित है। 8 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील मतलब नई आर्थिक नीति एफडी रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता लागू की गई थी 21 मार्च 1804 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी 1804। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी और इसमें फ्रांस की हार हुई थी और सेडन में ये संधि किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का एक राइन प्रांत है, वहीं पे इनका जन्म 1818 में हुआ था, 1818 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1991 में निम्न में कौन सा अस्तित्व में आया? तो इसका जवाब होगा नई आर्थिक नीति। ये भारत द्वारा जारी किया गया था, नई आर्थिक नीति, और इसको जारी किए थे पीवी नरसिम्हा राव ने। यानी 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये बैंकिंग हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरन और स्टील। आयरन और स्टील। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू। तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से रिलेट करता है ये। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952, यानी कि 17 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। 18 का आंसर डी हो जाएगा। और अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है। याद रखना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये सब है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादन की साधनों की आय। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1986 में हुआ था, 1986 में। 20 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि 22 का सी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चीन में, क्यूबा में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी से, जो आंध्र प्रदेश में है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो वो था बंगाल की खाड़ी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवन को, उपयुक्त सभी को। यानी आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। आंसर बी हो जाएगा, सड़क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा
उच्च भूमि पर चले जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है तो लोगों को उच्च भूमि पर चला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा, जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। पंचायत का चुनाव राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। 31 है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये 1959 में नागौर में ये स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 21 महीनों के लिए ये आपातकाल लागू किया गया था। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक। इसका आंसर होगा ए। 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है और यूरेनियम का भी उत्पादन झारखंड में ही होता है और तांबा का उत्पादन भी झारखंड में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कोसी नदी घाटी परियोजना है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगले पार्ट 2 में इसके जो 40 ऑब्जेक्टिव बचे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। और आप लोग अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमको फिर इसको बनाने के लिए हौसला मिलेगा जब आप अधिक से अधिक इसको लाइक करिएगा। और हाँ, आप एजुकेशनल जितने भी वीडियो होते हैं उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, जिससे यूट्यूब पर एक से एक एजुकेशनल वीडियो आपको उपलब्ध होता रहे। थैंक यू।